नमस्ते, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय ऋषभ अवस्थी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चोर, आप लोगों के हालचाल कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले आप क्या आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? लगातार जो हम सेशन चला रहे हैं, इस सेशन को आप लोग एंजॉय घर बैठे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मतलब आपको एक ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आपके सामने ही हैं, या एक क्लासरूम जैसा माहौल जब तक क्रिएट नहीं होगा माइंड में तब तक बच्चे पढ़े, तब तक पढ़ोगे नहीं, कभी पढ़ नहीं सकते आप। एक ऐसा माइंड में क्रिएट करो, एक ऐसा सिस्टम सेट करो अपने माइंड में कि एक क्लासरूम का माहौल सेट रहेगा, तो और बात क्लियर हो जाती है। हमने उसी को प्रयास किया, हमने पूरा सेटअप जो हमने किया है उसी तरीके का बनाया कि आप बिल्कुल समझो कि हम सर के सामने हैं और सर हमारे सामने हैं। तो यही सब चीज़ देखते हुए क्वालिटी में तो कोई समस्या होगी नहीं, ना वीडियो क्वालिटी में होगी ना ऑडियो क्वालिटी में होगी। समस्या है केवल आपके पढ़ने की। समस्या हमारी तरफ से कुछ है ही नहीं। समस्या है केवल आपके पढ़ने की, आपके शेयर करने की, आपके लाइक करने की। तो समस्या को दूर कीजिएगा। जब ये समस्या दूर हो जाएगी तब देखना, तब कुछ और ही आनंद आएगा पढ़ने में। जब यहाँ वाचिंग लगभग 15 से 20 25 30 लड़के, लगभग 50 बच्चे वाचिंग करेंगे, तब देखना पढ़ाई का मजा आप, तब लगेगा एकदम माहौल पढ़ाई का। तो उसे करेगा कौन? हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। ये सिस्टम बढ़ाएगा कौन? आप लोग करोगे। आप लोग मेहनत, हमने मेहनत किया और नहीं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। पर डे क्लास लेके 7:30 बजे लेके आ रहे हैं, और क्या कराओगे? एक अध्यापक कितना कर सकता है? वो कितना अध्यापक करते हैं? देखा है अध्यापकों को? बच्चे निकल जाते कोचिंग से तो देखते नहीं ध्यान से कि कहाँ गया क्या नहीं गया। मैं अप टू डेट परमानेंट रहता हूँ 24 घंटे। ग्रुप में भी देख लो, आप किसी तरीके से देखो, ग्रुप है चाहे यूट्यूब के माध्यम से देखो, कहीं भी। मतलब मेरा जुड़ाव बच्चों से हमेशा बना रहता है, कॉन्टैक्ट में रहता हूँ बच्चों से कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब बात तो समझा करो। जहाँ आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत कीजिएगा। अपने दोस्तों सभी को जानकारी दीजिएगा। जो पर डे जो आपकी डेली क्लास शाम को 7:30 चलती है वो चलेगी हमेशा। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहे तो हम एक दिन बहुत बड़ा करने वाले आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो। तो शेयर कर दिया होगा आप लोगों ने, हम हर बार कहेंगे नहीं, अब बहुत कह दिया। मक्कार होगा आप तो, बहुत बड़े वाले मक्कार हो, तो समझ लिया करो। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो परिभाषा बहुत ही आसान भाषा में है। परिभाषा बहुत ही आसान भाषा में है। क्या है? जैसे दो एक समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। आपके स्क्रीन पर परिभाषा हो चुकी है, क्या है, लेकिन परिभाषा समझना के कॉन्सेप्ट समझो कैसे है कि तो एक समान परमाणु में समान है। मैंने माना कि Q और Q दो एक समान परमाणु, लेकिन विपरीत प्रकृति, एक पॉजिटिव है तो एक कैसी है? नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दो एक समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी, हमने यहाँ जो दूरी मानी है यहाँ से यहाँ तक, पर टोटल मानी हमने 2L। अब आपको आगे बता रहे हैं, अल्पतम दूरी पर रखने से वना निकाय यानी कि जोड़ा सिस्टम, वना निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। आप यहाँ L भी मान सकते हो, लेकिन जब आप आगे डेरिवेशन करोगे तो वहाँ जैसी इसका एक केंद्र होगा। जैसे हम आपसे कहें इस तरीके से बना सिस्टम, तो इसका एक केंद्र O है, तो यहां से यहां तक की लेंथ आपकी हो जाएगी L, और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? L, टोटल 2L। लेकिन जब आप आगे डेरिवेशन करोगे तो आपकी भाषा बहुत ही आसान बनेगी। और कहीं अगर हम L कर दें तो L/2J हो जाए, L/2J हो जाए, तो कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो जाती है। इस वजह से हमने इसकी जो अल्पतम दूरी को कितना माना है? 2L मानो आप, चाहे आप 2x मान लो, चाहे आप 2y मान लो, चाहे 2z मान, कुछ भी मान लो, हमें नहीं कर 2L मानो। तो परिभाषा को एक बार समझो
कि दो एक समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति पॉजिटिव और नेगेटिव, विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। तो बात करिए, तो प्लस का क्यों इस तरीके से, अगर आपसे कहें कि आप बताइए, कमेंट से बता देना कि नंबर 1 क्या है, प्लस का 4 और माइनस का 4, एक आपके पास है माइनस का 5 प्लस का 6, एक आपके पास है प्लस का 7 माइनस का 7, 2 3 प्लस का 7, और एक आपके पास है माइनस का 7 और माइनस का 7। आप बताइए इनमें से, इन 4 विकल्प में से कौन सा वैद्युत द्विध्रुव है, कौन है? तो जहां दो एक समान परमाणु मिल रहे, ये मिल रहे, लेकिन क्या प्रकृति विपरीत है, तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो ये तो असंभव ही है। दो एक समान परमाणु भी समान है, यहाँ 5 या 6, ये भी असंभव है। संभव कौन है? केवल दो एक समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति पॉजिटिव और एक नेगेटिव को अल्पतम दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। इस एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास होते लिख दे रहे हैं, दो एक समान परमाणु व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास है, जैसे HCl है, NaCl है, HCl NaCl, आपके पास HNO3 है। इस तरीके से ऐसा क्या है, तो जैसे NaCl है हमारे पास, तो होता क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na जितने आवेश से धनावेशित है +1 से, Cl उतने ही आवेश से कैसा है, ऋणावेशित है। तो परमाणु कैसे हैं, समान है, प्रकृति कैसी है, अलग अलग। इसलिए आपका NaCl क्या है, एक वैद्युत ध्रुव का एग्जाम्पल है। इस प्रकार आपका HCl होगा, HN3 कुछ भी होगा। तो Na जितने आवेश से धनावेशित है, Cl उतने आवेश से कैसा है, ऋणावेशित। तो प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों परमाणु समान है। इस तरीके से तो बात क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने बात की, हमने वैद्युत ध्रुव की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो दो एक समान परमाणु व विपरीत प्रकृति आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। वैद्युत, इसको नोट करो पहले आप। आगे हम बात करते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसको नोट अलग कर दो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, चूंकि हमने भी वैद्युत द्विध्रुव बनाया था, प्लस का Q माइनस का Q, टोटल लेंथ 2L, केंद्र O। तो फॉर्मूला बनेगा क्या, एक आवेश के परमाणु, कोई एक आवेश का परमाणु लो, किसी एक आवेश के परमाणु लिया हमने, केवल अंक की मान लिया, ना कि नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। किसी एक आवेश के परमाणु एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
किसी वैद्युत द्रव्य में किसी एक आवेश के परमाणु व उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्रव्य आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलो इसका मात्रक की बात कर ले रहे हैं, इसके मात्रक की बात कर ले रहे हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा, क्या होगा देखो, अब इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर, लंबाई मात्रक मीटर होता है। राशि की बात कर ले रहे हैं, राशि क्या है, राशि आपकी सदिश है, राशि सदिश है। इसकी दिशा भी होती है, इसकी क्या होती है, इसकी दिशा होती है, जो दिशा होती है -q से +q क्यूब, -q से +q क्यूब। और एक बात तो पता ही है, जहाँ q क्या है, एक आवेश का परिमाण टूएल क्या है, अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी किसकी, दोनों आवेशों बीच की, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी। परिभाषा क्लियर है। तो किसी वैद्युत द्रव्य में किसी एक आवेश के परमाणु एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्रव्याघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा कूलाम मीटर, एक मात्रक होता है इसका एक मात्रक कोड होता है, क्या है, या आप कह सकते हैं आप DY, कूलाम मीटर या DY। राशि सदिश है, दिशा -q + q की होती है। q क्या, एक आवेश का परमाणु है, 12 क्या, अल्पतम दूरी, दोनों आवेश बीच की। तो यहाँ से आपका हाँ वो और निकाल, बीमा और निकाल लो, यहाँ से बीमा और निकाल लो। बीमा अगर आवेश की बात करें तो कूलाम की क्या होती है, 80 और लंबाई की L, तो क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका रहेगा LTA, ये आप लिख देना m⁻0 LTA, क्योंकि हम जानते हैं m⁻0 मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले आप। अब हम आ गए हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 1 कंडीशन हमारी होती है अक्षीय स्थिति, अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति। इसे बोलते क्या है, अनुदैर्ध्य स्थिति। 2 कंडीशन होती हैं, एक आपकी अक्षीय और एक आपकी निरक्षीय। तो इस वीडियो में आपकी बात करेंगे अक्षीय की और अगली बात करेंगे निरक्षीय की। चलो, तो अक्षीय की बात करें हम, कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा एक समझने वाला कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ही आसान भाषा में। तो दिमाग खोल के बैठना, केवल बोर्ड पे देखते रहना क्या है, अर्थात मोबाइल में देखते रहना अपने। हमने माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या अभी AB द्विध्रुव है, अब AB एक रेखा है, अब द्विध्रुव है, प्लस का Q और माइनस का Q। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका केंद्र होगा नहीं होगा, अगर O केंद्र होगा तो टोटल लेंथ कितनी इसकी है, 2L। जब टोटल लेंथ 2L है तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, L, और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, L। बताओ, क्लियर बात। तो माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है और हमने मान लिया ये जो कंडीशन है, कंडीशन निर्वात वायु मान ली हमने के माध्यम लिया ही नहीं। हमने कहा माना ऐसे निर्वात वायु में, क्योंकि हम जानते हैं निर्वात वायु के लिए के का मान 1 होता है। कितना होता है, के का मान 1 होता है। अगर आप लिखो तो लिख देना कि माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जो निर्वात या वायु माध्यम में स्थित है। खत्म बात, के का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया हमने। तो बात क्लियर है। तो जिसके केंद्र O से, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव, माना AB वैद्युत द्विध्रुव जो निर्वात वायु में स्थित है, जिसके केंद्र O से, इस O से स्मॉल r दूरी पर
एक बिंदु P स्थित है, यानी कि इसके अंदर स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है, और हमें इसी बिंदु P पर ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो एक बात बताओ, इस बिंदु P की जो लेंथ A से होगी वो कितनी होगी? देखो यहां से यहां तक R और यहां से यहां तक L, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? R प्लस के L, R प्लस के L। और V से लेके P तक की लेंथ, एक बात समझना यहां से, जैसे A V C, यहां से यहां तक आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर और यहां से आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? 10 माइनस के 2। वही बात यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक दिया गया आपको R, यहाँ से यहाँ दिया गया L, तो ये कितना हो यहाँ से यहाँ तक? बहुत ही आसान भाषा में समझाने प्रयास कर रहे हैं, इतनी आसान भाषा में कहीं नहीं मिलेगा, देख लेना आप जाके। R माइनस के L, यह कंडीशन है। तो अब देखा जाए अगर यहाँ से, तो A से लेके P तक की लेंथ हमारे पास R प्लस L है, और V से P तक की लेंथ R माइनस के L है, यह कंडीशन है। और A गिर लगा क्या सामने से, वो A पर कौन सा आवेश है? A पर प्लस का Q आवेश है, और इस प्लस का Q आवेश की हमने हमेशा बात बताई आपको कि अगर आपके पास पॉजिटिव आवेश है, और इतने रहने दो, बस नहीं रहने दो, वो नहीं खुलेगा गेट, यह पॉजिटिव आवेश है, और इस बिंदु पर जो तीव्रता होती है पॉजिटिव कारण कहाँ की ओर होती है? बाहर की ओर। अगर नेगेटिव हो तो तीव्रता कहाँ की ओर होती है? उसी ओर होती है। समझा चुकी थी इस बात को, क्योंकि हम जो ठीक है, तो यह प्लस का आवेश है, और इस प्लस के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर। नाम दिया हमने E1 वेक्टर, E1 क्योंकि वेक्टर लगा दी, क्यों दिशा भी है, E1 वेक्टर। और माइनस के कारण तीव्रता कहाँ की ओर है? उसी ओर है, नाम दिया हमने E2 वेक्टर। यह कॉन्सेप्ट है, देखो सही है कि नहीं आ रहा? एकदम सही से दिखाई दे रहा है, दे रहा है? बताइए पहले आप समझो भाषा की। माना एक वैद्युत द्रव्य है जो निर्वात वायु में स्थित है, जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी R प्लस L, व माइनस Q आवेश कारण बिंदु P तक की दूरी R माइनस के L है। ठीक है, प्लस Q आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 वेक्टर बाहर की ओर है, तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 वेक्टर उसी ओर है। इतनी सी भाषा को लिखना आपको, तो आप चाहो से रट सकते हो, रटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, केवल समझने वाला कॉन्सेप्ट है। चलो, तो मान ले रहे हैं आप करें डेरिवेशन, तो भाषा क्लियर है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर इतना ही है तो हम इसकी जो भाषा है आपके स्क्रीन पे आ चुकी होगी, नोट कर लेना इसको आप। ठीक है, हम समझा भी तो दिया हमने, तभी नोट कर लेना आप। अब हम तो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करें तो इस प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? जो E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई F साइन 0 Q। Q कितना हमारे पास है? प्लस का Q है, और R स्क्वायर, दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक की? R प्लस के। समीकरण नंबर से एक नाम दिया, गड़बड़ रहा अभी भी, R प्लस के। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण लिख देना बिंदु P पर तीव्रता। ज़्यादा गड़बड़ रहा क्या? कि दिक्कत ज़्यादा आ रही है आप लोगों को? क्या सही दिखाई नहीं दे रहा क्या? कमेंट कर बताइए आप, क्या आपको वीडियो सही दिखाई दे रहा?
मुझे ऐसा लग रहा है इससे क्वालिटी कम ज़्यादा हो रही, एकदम घट बढ़ रही है सीधे, ऐसा हो रहा है क्या? देखो सही चल रहा है एकदम, ठीक, वेरी गुड। तो E2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो के का कॉन्स्टेंट खत्म कर दिया हमने, तो के को ले ही नहीं रहे हम, इनटू क्यू कितना है। अब यहाँ पर जो आपका क्यू होगा वो कितना है, प्लस का क्यू कितना है, माइनस क्यू। लेकिन जो क्यू रखते हैं हमेशा क्या रखते हैं हम, केवल आंकिक मान, क्या रखते हैं हम, आंकिक, भले ही वो नेगेटिव है, रखें क्या हम, आंकिक मान, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना हमारे पास, आर माइनस के एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो आपने E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, दो वेक्टर निकाल लिए, देख रहे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, सही है। अब एक बात बताओ, देखा जाए E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, अब हमने E1 E2 दोनों निकाल ली। देखा जाए E1 वेक्टर इस तरफ है, E2 इस तरफ है, दोनों की दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग है। E1 इस तरफ, E2 इस तरफ है, दिशाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न है। तो हम निकालेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। एक बात सुनो यहां से, ये R प्लस एल प्लस का है, नेगेटिव है, यानी कि इसका हर छोटा है इसकी अपेक्षा। कैसे? अगर आपसे कहें कि 10/2 और 10/5, यह जो कंडीशन है 10/2 ये इस तरीके की है, 10/5 की है, और जिसका हर छोटा होता है उसका मान भी बड़ा आएगा, और जिसका हर बड़ा है उसका मान छोटा होगा। देखो 10/2 5, 10/5 2, आएगा बात। तो आप 10/5 से 10/2 घटाओगे या 10/2 10/5 घटाओगे आप, तो क्या करेंगे हम घटाएंगे 10/2 10/5, क्योंकि बड़े से छोटा घटा रहे हैं। तो कहा जाए परिणामी तीव्रता अगर देखी जाए तो हम जानते हैं कि E2 ग्रेटर देन E1। जब E2 ग्रेटर देन E1 है तो होगा क्या, अब जो परिणामी तीव्रता आपकी E होगी, जैसे हम कहें किसी सरफेस पर कोई m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, और इस पर एक 10 न्यूटन का बल लग रहा है दाईं ओर और 8 का लग रहा है बाईं ओर। अब जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, इस m द्रव्यमान के पिंड पर परिणामी बल कितना होगा, 10 इसका जो है इसका अधिक बल कहाँ की ओर, 10 इस तरफ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 माइनस के 8 अर्थात 2 न्यूटन। दिशा कहाँ होगी, दिशा होगी दाईं ओर, 2 न्यूटन दाईं ओर, 2 न्यूटन दाईं ओर। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, वही कंडीशन यहाँ पर है। देखो तो E बराबर हो जाएगा E2 माइनस के E1। वेक्टर लगाओ या नहीं लगाओ, वेक्टर बता, दिशा बता रखी है, ठीक है, हम आपको पहली बात कर चुके हैं, ठीक है। तो E2 वर्ग क्या मिलेगा यहाँ से, मैं तो E बराबर मिलेगा हमें E2 माइनस की E1। अब इसका मान रख रहे हैं, E बराबर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस के L का वर्ग। E1 हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस के L का वर्ग। तो E इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लें हम, जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट क्या, जो कॉमन निकालो, कॉमन क्या रहेगा हमारे पास, Q है, Q कॉमन है, J कॉमन है दोनों, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा 1/R माइनस के L का वर्ग माइनस 1/R प्लस के L का वर्ग। तो E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से हम एलसीएम ले रहे हैं, लिखा हुआ है a प्लस वी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ही ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब इसमें माइनस तो है, इसमें है क्या, नहीं है, प्लस नहीं है, अरे आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ऐसे ही तरीके से लिख दो आप,
आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? केवल आर प्लस के एल का होल वर्ग। यहाँ इसमें आर प्लस एल तो है, क्या नहीं है? आर माइनस के एल नहीं है, आर में एल का होल स्क्वायर। यह कंडीशन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो दिखाई दे रहा है, दे रहा सही से। इसको बोलो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ऐसे खोलो आप, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2AB, तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस की 2RL वटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इस तरफ आ जाओ। तो E बराबर मिला यहाँ से हमें, यहाँ भी दिखाई दे रहा, यहाँ लिख सकते हैं हम, दिखाई दे रहा होगा सही से, ठीक है। तो E बराबर यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस गुणा हमने कर दिया, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL वटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कैंसिल आउट क्या होगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचा हुआ है ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2RL 4RL वटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक काम करना, इक्वल टू लिखा हुआ है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो 2RL इसमें लेस लिख दे, 2L इंटू 2R, कोई दिक्कत यहाँ तक, वटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लिखा हुआ है इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q इंटू 2L इंटू 2R वटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है द्विध्रुव भागगुण P बराबर क्या पढ़ा हमने? Q इंटू 2L। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं यहाँ पर हम, तो E बराबर मिल जाएगा यहाँ से में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो P इंटू 2R, P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर देखा जाए इस L का मान, यहाँ कंडीशन बदल गई, कंडीशन बदली क्या कि L का मान R के अपेक्षा बहुत कम है, अर्थात वैद्युत यानी कि जो लंबाई यानी कि द्विध्रुव बहुत छोटा है, तो वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है उसकी लंबाई बहुत कम होगी। तो लिख देना यहाँ पर कि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है। तो अब एक आपसे बात करें कि हमने कहा कि 2 3 से छोटा है, कितना अंतर है यहाँ पर? एक है, इसका वर्ग करो तो 2 का वर्ग 4 3 का 9, और कितना अंतर आ गया? 5 का अंतर आ गया, आया था। तो एल का मान आर के अपेक्षा बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा v बहुत कम होगा, अर्थात एल स्क्वायर इज लेस देन किसके अपेक्षा? आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हमने क्या माना? हमने नगण्य माना, अर्थात इसको ना के बराबर हमने माना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, तो अब इसको एल को नगण्य हो गया, तो ई इक्वल टू मिला यहाँ से में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो P इंटू 2R वटे आर, एल तो नगण्य हो गया, तो सीधा क्या बचा? आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, अर्थात इक्वल टू बचा में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो P इंटू 2R आर की पावर 4, एक आर से आर कैंसिल, तो इक्वल टू बचा हमारे पास
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r²। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। हो तेरी पसीना आ गया। देखो पंखा क्यों चला रहे, आवाज़ ना आए, एक्स्ट्रा आवाज़ ना मिले, आवाज़ ना गूंजे, इसमें पंखा चला रहे हैं, समझे। तो इस तरीके से हमने अच्छी स्थिति को क्लियर किया। इक्वल टू मिला हमें यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r²। ठीक है, सवाल इसकी बात की जाए तो हम उसको बाद में समझा देंगे। हाँ, इसके एक चीज़ लिख लें, इसका आप लिख लेना वेक्टर रूप। इसके अगर हम वेक्टर रूप की बात करें, हम दिखाई दे रहा है, देखो इसके अगर वेक्टर रूप की बात करें कुछ नहीं है, केवल ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r²। बस इतनी सी बात है, नोट करो इस बात को। और यहाँ तक हम एक चीज़ और देखो, यहाँ पर क्या है, जो आपकी तीव्रता है, तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो यानी कि तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। यह कभी कभी कांस्टेंट पूछा जाता है जब वन लाइनर की बात आती है। ऑप्शन में कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि दूरी के किस तरीके से होती है, तो कह देना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी के घन की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, E = 1/r³। ये कांस्टेंट एक नंबर पूछा जाता है, इसको नोट करो बात को। ठीक है, दोस्तों करें बस बात को आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे बात करेंगे हम इसकी निरक्षीय स्थिति। किसकी बात करेंगे हम? निरक्षीय स्थिति की। ठीक बच्चों, तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया, शेयर कीजिएगा, हर दोस्तों को दान कर दीजिएगा, जिससे हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा सीख सके। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।